हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परिचारी रिजल्ट और इसके अलावा बीएसएससी की बात करें तो खास करके 10+2 इंटर लेवल एग्ज़ाम की, तो इस पर आज विधानसभा में सवाल भी किए गए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो नई कैलेंडर बन रही है इसमें ये प्रक्रिया तय की जा रही है कि इस साल के अंत तक जो प्रीलिम्स है उसको सफलतापूर्वक लेने की आयोजन पे विचार चल रहा है। तो सारा अपडेट हम लोग जानेंगे। सबसे पहले परिचारी की बता दें तो आपको आज से 10 दिन पहले हमने ये आपको अपडेट किया था कि 20 जुलाई तक आयोग कोशिश कर रही है, जो हमें सूचना मिली थी कि आपका रिजल्ट जारी कर दे। चूँकि 20 क्रॉस कर गया, रिजल्ट नहीं आया। आप सबका काउंटर क्वेश्चन था कि सर आपने तो बताया था लेकिन 20 को रिजल्ट नहीं आया। तो सारा चीज़ हम लोग जानेंगे कि क्यों नहीं आया। और अभी एक नोटिस भी जारी किया गया आयोग के द्वारा परिचारी के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले परिचारी वाला को क्लियर समझते हैं, फिर बीएसएससी पर जो विधानसभा में क्वेश्चन पूछा गया है आज सदन में उस पर भी बात करेंगे। और नई परीक्षा कैलेंडर अंततः आपका बहुत जल्द आपके बीच में होगी, तो हमारी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले आपको उपलब्ध करा दिया जाए। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आज का जो नोटिस है 22 जुलाई, विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन, कार्यालय परिचारी। देखिए, हमने बताया था आपको किस आयोग का कोशिश है कि 20 तक रिजल्ट जारी कर दे, लेकिन इसी बीच हुआ क्या है, इसमें आपका रिजल्ट आ गया रहा था। लेकिन जब समीक्षा किया गया तो चूंकि 286 अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र हैं, रिक्ति 238 है और 286 अभ्यर्थी गए थे यहाँ पे 14/7 से 15/7 तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। इसमें क्या हुआ कि प्रमाण पत्र की समीक्षा में जो अभ्यर्थी थे उसमें कई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, और जो उपस्थित भी रहे तो उनके द्वारा विज्ञापन का जो कंडीशन है, शर्त है, उसके अनुसार उनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं थे। तो टोटल 238 रिक्तियों के विरुद्ध में वांछित संख्या में, यानी कि अलग अलग कैटेगरी वाइज जो एलिजिबल यानी योग्य अभ्यर्थी हों वो इनको नहीं मिल पाए हैं बीएसएससी को। यही कारण है पहला चीज़ कि आपका 20 को रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए, क्योंकि जो हमें सूचनाएं मिलती है ऑथेंटिक रहती है तभी बताते हैं आपको। और ये 100% श्योर था कि 20 तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन बीच में ये हो गया कि कैंडिडेट इसमें नहीं मिल पाए। तो अब इसके कंडीशन में देखिए, अगर 55 अभ्यर्थियों को फिर से प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित किया गया है। इनका कब से कब होगा तो 30 जुलाई 2026 10 AM। रोल नंबर देख लीजिएगा जिनका जिनका है, मिला लीजिए आप लोग। टोटल 24 अभ्यर्थी यहाँ से, और 30 को ही यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम 2 PM है। यहाँ पर टोटल 31 अभ्यर्थी, तो 55 अभ्यर्थियों का अब 30 को तो यहाँ पे होगा। अब 30 को जब इनका वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके अनुसार रिजल्ट की बात करें तो देखिए अब इसमें देखा जाएगा कि कोटिवार अभ्यर्थियों की संख्या पूरी होती है कि नहीं। देन उसके 4-5 दिनों के अंदर में ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी सारा चीज़ सही रहा तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा परिचारी का, क्योंकि 30 तक तो अब आपका वेरिफिकेशन ही होगा। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। देखिए यहाँ पे पूर्ण रूप से भरा हुआ ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया गया है, तो एक बार आप लोग डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट देख लीजिएगा, ये सारा चीज़ दिया गया है। बाकी हम लोग बात करते हैं बीएसएससी पर। तो चूँकि 2023 में ही 10+2 की भर्ती आती है, इसमें बड़े बड़े जो भर्ती हैं वो तो हो गया आपका पंचायत सचिव का, उसके बाद से राजस्व कर्मचारी। हालांकि राजस्व कर्मचारी यहाँ से निकल करके CGL4 में गया है और फिर वहाँ से भी बात चल रही है निकलने के लिए। हालांकि उस पर हम लोग अलग टॉपिक की बात करेंगे, जो भी विभाग का लेटर है क्या कुछ अपडेट के अनुसार, और क्या वैकेंसी फिर से विड्रॉ होगी और फिर से 10+2 में ऐड होगी। तो ये सारे चीज़ हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो आज विधानसभा में क्वेश्चन किया गया है रिक्त पद पर बहाली को लेकर के। क्वेश्चन जो किए हैं वो हैं आपके श्री रजनीश कुमार, और जो तेघड़ा है वहाँ के विधायक हैं आपके रजनीश कुमार, ये बीजेपी लीडर है, बीजेपी विधायक हैं। इन्होंने क्वेश्चन किया पंचायती राज विभाग से, और इनका क्वेश्चन क्या था, क्या मंत्री पंचायती राज विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि, क्वेश्चन नंबर 1, कि क्या यह बात सही है कि बिहार के लगभग सभी पंचायतों में पंचायत सचिव, लेखपाल, राजस्व कर्मचारी इत्यादि की संख्या स्वीकृत पदों के विरुद्ध कम है, और यानी कि जितने स्वीकृत पद हैं उतने कार्यरत नहीं हैं। इससे पंचायतों के कार्यों का निपटारा समय से नहीं हो रहा है। क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलों के 215 पंचायतों के लिए मात्र 43 एवं तेघड़ा प्रखंड के 13 पंचायतों के लिए मात्र 3 पंचायत सचिव नियुक्त हैं? यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पंचायतों एवं प्रखंडों में पंचायत स्तर पर आवश्यक एवं निर्धारित कर्मियों के रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?
अब चूँकि इनका आंसर हमें अभी नहीं मिल पाया है, जैसे ही इसका आंसर आता है कि मंत्री जो दीपक प्रकाश जी हैं उन्होंने क्या कुछ इस पे उत्तर दिया है अपना, तो वो आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन चलिए, कम से कम किसी ने क्वेश्चन तो राइज किया बीएसएससी को लेकर के इतने लंबे समय से जो पेंडिंग है। हालांकि इन्होंने केवल पद के अनुसार ये डिमांड किया है, इन्होंने खुल करके बाकी सभी बीएसएससी के एग्जामों पर बात नहीं किया है। तो अन्य विधायकों से हम लोग उम्मीद करते हैं कि कम से कम आप लोग क्वेश्चन राइज कीजिए इसके ऊपर। इसका आंसर जैसे ही हमारे पास उपलब्ध होता है आपके साथ साझा करेंगे। और जहाँ तक रही नई कैलेंडर की बात, तो देखिए नई कैलेंडर जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले भी अपडेट किया है, नई कैलेंडर आपका विदिन 2 वीक्स आपको देखने को मिल सकती है। और उसमें जैसा अभी अपडेट आ रहा है, हालांकि जो कैलेंडर आएगा उसमें एग्जैक्ट फिगर आपके सामने आएगा, लेकिन इस साल के अंत तक लगभग कोशिश की जा रही है कि कम से कम प्रीलिम्स आपका सफलतापूर्वक आयोजित कर लिया जाए। तो CGL 4 BSO जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, और इस बार आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि देखिए इनका लगभग टेंडर कंप्लीट है। तो इस बार पूरी चांस है और पूरी की कोशिश रहेगी कि कैलेंडर को आपका फुलफ़िल किया जाए, जो कैलेंडर में लोग डेट देंगे। तो जैसे ही हमारे पास कैलेंडर उपलब्ध होगी सबसे पहले आपको उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा कि जब फिर ये लोग कैलेंडर जारी किए थे तो हमने नाइट में ही आपको उपलब्ध करा दिया था बीएसएससी कैलेंडर। तो बाकी ये अपडेट था परिचारी को लेकर के, जो हमने 20 को अपडेट दिया था, आपने कारण समझ ही लिया कि क्यों डिले हो गया। बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।